दोस्तों, आज फिर से एक नए विचार पर बात करेंगे। आज का विचार है, मन को अशांति से कैसे बचाया जाए। क्या करें कि जिससे मन शांत रहे, अशांत नहीं रहे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, मन अशांत क्यों रहता है। मन अशांत रहता है क्योंकि अपन क्या है ना कि एक ध्यान नहीं लगाते हैं भगवान का। जब अपन भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो अपना मन अशांत रहता है, और भगवान से जुड़ भी जाते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, तो बस यही आता है क्या होगा क्या नहीं, कल क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो अपन यही सोचते रहते हैं और अपना मन अशांत रहता है। तो आज अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अपना मन शांत कैसे रखें, कैसे अशांति से शांति मिले। ठीक है। सबसे पहले तो शांति का एक उपाय है कि ध्यान लगाओ भगवान में, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे 2 मिनट, लेकिन ध्यान लगाओ। बिल्कुल सब कुछ भूल के भगवान में ध्यान लगाओ। जो भी आपके इष्ट हों, राधा रानी, भोले जी, माई, जो भी हों, उन्हीं का अपन ध्यान लगाएं, उन्हीं को देखें और बिल्कुल सब कुछ भूल जाएं। शुरू में तो ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 अपना ध्यान लगने लगेगा। और जो अपना मन अशांत होता है, बेचैन होता है, जो उल्टी सीधी बातें आती हैं अपने अंदर, वो सब धीरे धीरे जाने लगेगी। क्योंकि जब अपन भगवान से जुड़ते हैं तो कुछ बुरी शक्तियां हैं जो अपन को रोकती हैं। वो ये कहती हैं, जुड़ने ही नहीं देती हैं, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं लगाने देंगे। क्योंकि ध्यान लगेगा तो बुरी शक्ति, ध्यान पे बैठेंगे तो अपना मन उदास होगा, बेचैन होगा, जमाई आएंगी, बुरे बुरे ख्याल आएंगे। क्योंकि पता है कि अपन भगवान से जुड़ने चाह रहे हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतें भगवान से नहीं जुड़ने देंगी। कुछ अपनी इंद्रियां हैं जो अपने बस में नहीं रहती हैं, और उनको बस में करना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब भी मन बेचैन हो, कुछ भी हो, आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। बस जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिन पे आपको भरोसा है, आंख बंद करके 5 मिनट 10 मिनट के लिए उन्हीं के ध्यान मग्न में हो जाओ। वो आपका कब मन शांत कर देंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप खुद नहीं सोच पाओगे कि मेरा मन इतना अच्छा क्यों हो गया। जो उल्टी सीधी बात है, जो बेचैनी होती थी, वो अब क्यों नहीं हो रही, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। क्योंकि भगवान है आपके साथ, जो आपके इष्ट देव हैं वो हैं आपके साथ। आपने उनमें ध्यान लगाया है तो वो भी आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके ऊपर सिर पर हाथ रख रहे हैं, वो आपको शांति दे रहे हैं। वरना मैंने किसी किसी को देखा है कि अशांति रहते हैं, कुछ भी हो, चाहे वो कहीं भी रहें, शांति नहीं मिलती उनको, मन को अंदर से एकदम दिल कमजोर सा एकदम। तो ये सब इसी से होता है। और जब अपन को हिम्मत और ताकत मिलने लगे, चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां हो, उसमें अपन को हंसी आने लगे और अपन को एक लगे कि कुछ नहीं है, तो समझ लो अपने भगवान अपने साथ है। इसलिए भगवान का जाप करने से ही अपना मन शांत होगा। और जितना आप भगवान का जाप करोगे, भले ही काम करते जाओ, भगवान का जाप करते जाओ, उतने ही अपने मन में शांति होगी, अशांति नहीं होगी। और जिस दिन देखना, तुम एक 10 दिन करके देखना, और जो 10 दिन तुमने जाप किया उसको देखना, जो पिछले के दिन है उनको देखना, दोनों को देखना, दोनों में क्या फर्क है। आप खुद कहोगे कि हाँ, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। ध्यान लगाने से मन को शांति ही नहीं, एक तेज, एक ऊर्जा, एक मोटिवेट मिलता है अपन को, जो कि कोई भी काम होना अपन नहीं चुटकियों में कर देते हैं। इसलिए ध्यान लगाओ, भले ही कुछ ना कर पाओ, लेकिन ध्यान जरूर लगाओ अपने इष्ट देवता पर। और अभी तो पितर भी आ रहे हैं हमारे, कल से, आज ही से, किसी किसी के आज से ही आ गए हैं। पितर हैं, पितर आ चुके हैं, और पितर तो अपन को आशीर्वाद देते हैं, हमारे पुरखा हैं, पूर्वज हैं। कहते हैं ना कि जो पूर्वजों को रखते हैं, भले कुछ ना कर सको तो थोड़ा बहुत कर लो, जो कराए दिनों में, जो पितरों के दिन है, कुछ नहीं तो एक दीपक ही लगा दो, कहीं नदी पर, कहीं कुआ पर। तो जब 15 दिन जो पितरों के होते हैं ना, ये भी बहुत शांति देते हैं। क्योंकि कभी कभी अपने पितर खुश नहीं होते तो अपने मन में शांति होती है। तो अभी ये जो पितरों के दिन है ना, इनमें अपन को पितरों के लिए थोड़ा बहुत करना चाहिए। ज्यादा तो नहीं कर सक रहे, कुछ नहीं है तो उनके नाम का एक दीपक जला दो,
पितर खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपने पितर भूखे रहेंगे, जब वो तड़पेंगे तो वो अपन को भी तड़पाएंगे, तो इसलिए अपने मन में अशांति ज़्यादा रहती है। अशांति रहेगी तो फिर अपन क्या करें, चाहे एसी में क्यों ना लेटें, दल्लक के गद्दा पे क्यों ना लेटे, कि अपना मन शांत नहीं रहेगा, करवट पे करवट बदलता ही रहेगा। इसलिए अभी ये 15 दिन अपने पितरों को मनाइए, अच्छे से उनकी पूजा करिए, सेवा करिए और ध्यान लगाइए। फिर देखना आप खुद कमेंट करके कहोगे मुझे कि जो हमने बताया था ना वो बिल्कुल सही है। अपने घर में जो चिल बिलबिल होती है ना, लड़ाई झगड़ा, चारों तरफ उटपटांग बातें, ये इसी से होती हैं। घर उसको कहते हैं जो स्वर्ग बना हुआ हो, जहाँ भगवान की कृपा हो तो वो स्वर्ग है, और जहाँ भगवान की कृपा नहीं हो तो घर नहीं है, वो नरक है। इसलिए बिना भगवान के कुछ नहीं हो सकता, बिना ध्यान के कुछ नहीं होता। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी कितने भी लोगों के पास भटक लो आप, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अंधविश्वास में जीने से अच्छा है परमात्मा में ध्यान लगाओ और अपना मन को शांत रखो, इसी से अपना सब कुछ होना है। अभी 15 दिन तो पितरों के चल रहे हैं, कितने आनंद के दिन हैं। जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए कोई कुछ कर रहा, अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है ना तो एक घास, थोड़ा सा घास एक गाय को खिलाओ, उससे भी पितर अपने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों को प्रसन्न रखना बहुत बड़ी वो है। अब जो 15 दिन भगवान ने पितरों के लिए दिए हैं तो अपन भी अपने पितरों को खुश रखें और कोशिश करें कि अपने पितर खुश रहें तो वो हमें आशीर्वाद दें, हमारा घर खूब खुशियों से भर दें, तो वही घर स्वर्ग होता है। तो आज की चर्चा यहीं पर। राधे राधे।